नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे वर्क एंड टाइम के 4 प्रश्न सॉल्व करवाएंगे और ये चारों प्रश्न हमारे एक ही जैसे टाइप के हैं। दोस्तों ये प्रश्न इसलिए करा रहे हैं, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ए एक कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। ए उस कार्य को 10 दिनों तक करता है, उसके बाद शेष कार्य को बी अकेला 42 दिनों में पूरा करता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। दोस्तों सवाल को ध्यान से देखिए, सवाल की लैंग्वेज समझिए। पहले सवाल में बोला गया है ए जो है 80 दिनों में काम कर सकता है, लेकिन ए ने क्या किया, 10 दिनों तक कार्य किया, इसके बाद वो चला गया। इसके बाद जो बाकी जो बचा हुआ काम है वो कौन करने आ रहा है, बी। जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल हो, कोई काम के लिए बोले इतना दिन में कर सकता है और वो बीच बीच में चला जाए, उसी बचा हुआ काम कोई दूसरा पर्सन करने आता है। जब भी इस टाइप की लैंग्वेज में आपको दिखे तो देखिए दोस्तों, जैसे सवाल बोलेगा आप वैसे लगाइएगा, कभी आपका गलत नहीं होगा। ये थोड़ा दूसरे टाइप का है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो पे आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है ए एक कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ए लिख लेंगे इस तरीके से, जैसे सवाल में बोलेगा 80 दिनों में काम पूरा कर सकता है, ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है ए उस कार्य को 10 दिनों तक करता है। इसका मतलब 10 दिनों तक कार्य किया, यानी उसका जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बचा हुआ, 70 दिन का काम बचा, क्योंकि 10 दिन तो उसने किया। तो ए का जो 70 दिन का जो काम बचा हुआ है, ठीक है ना, ये जो पहले काम करके चला जाता है, इसको टोटल काम में से इसको माइनस कर देंगे। तो 80 में 10 माइनस करेंगे, इसका मतलब ए का जो 70 दिन का जो बचा काम है, ए का जो 70 दिन का जो बचा काम है कौन करेगा, लिखा हुआ है उसके बाद शेष कार्य को बी अकेला 42 दिनों में पूरा करता है। इसका मतलब यही जो 70 दिन का जो काम बचा हुआ था, अगर ए अकेले पूरा काम कर रहा होता तो 70 दिन में कंप्लीट कर लेता, लेकिन उसने क्या किया, 10 दिन किया चला गया, यानी 70 दिन का जो काम मतलब बचा हुआ था वो कौन करेगा, बी, यानी 42 दिनों में। इस लैंग्वेज को अगर आप समझ गए तो सवाल आपका लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा डेज है ए और बी का, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो देखिए, इसको अगर 7 से काट लेते हैं तो ये हमारा कितना आएगा, 7 से काटेंगे तो 10 आएगा, 7 छंग 42, ठीक है ना। अभी और काट लेते हैं, 2 पंचे 10 और 2 तिरका 6। दोस्तों ये टाइम का इनका रेशियो आ गया 5:3। अगर इनकी क्षमता की बात करें, इसी का उल्टा कर देंगे, 3:5। हमेशा टाइम का उल्टा उनकी क्षमता होती है। अब देखिए दोस्तों, हमें दोनों की क्षमता पता चल गई। ए की क्षमता हमारी कितनी है, 3 है। बी की क्षमता हमारी 5 है। क्वेश्चन में जो पहली लैंग्वेज में लिखा हुआ था, ए जो है किसी कार्य को, एक कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर ये 3 की क्षमता से अगर काम कर रहा होता, 80 दिन में दोस्तों कितना काम कर लेता, टोटल 80 दिन में ये काम कर लेता 240। 80 गुणे 3 कितना होगा, 240। अब यही जो 240 काम है कौन करने आया हुआ है, ये 240 काम क्वेश्चन में पूछा गया ए और बी अगर दोनों मिलकर करते, अगर दोनों मिलकर भैया काम करेंगे तो ए की क्षमता पता है 3 है, बी की क्षमता पता है 5, दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 8, 8 से भाग दे देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 8 3 का 24 0, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, 30 दिन। समझ गए होंगे दोस्तों। एक बार आपको फिर से बता देते हैं, जब भी इस टाइप का सवाल हो, एक कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, उसको लिख लेंगे, जितना कार्य किया है इसमें से माइनस करके जो बचा हुआ काम है बी करेगा, दोनों से सॉल्व कर लेंगे, टाइम का रेशियो निकल आएगा, उल्टा कर देंगे, क्षमता निकल आएगा, और जैसे सवाल में पूछेगा वैसे करिएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा। इसी टाइप का दोस्तों एक और सवाल देखते हैं, ताकि आपका और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एक काम को 40 दिनों में करता है, वह 5 दिन काम करता है, और बी शेष काम को 21 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो पूरा करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, हूबहू है, सिर्फ हमारे नंबरिंग जो है वैल्यू बदली हुई है। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए जो है काम को 40 दिनों में करता है, ठीक है ना, 40 दिनों में कर रहा है, लेकिन हुआ क्या, वो 5 दिनों तक काम करता है, यानी इसका 5 दिन का काम हटा देते हैं, 40 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ए का 35 दिन। ए का जो रिमेनिंग यानी 35 दिन का जो काम बचा है कौन करने आ रहा है, बी। बी कितने दिन में कर रहा है, 21 दिन में। बी कर रहा है 21 दिन में। अब इनका अगर हम ये टाइम का रेशियो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 7 5 35 होता है, 7 गुणे 5 और ये 7 3 21, ये टाइम का रेशियो आ गया दोस्तों। क्षमता निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे, 3 और 5।
अब देखिए ये जो क्षमता हमने निकाल लिया, जो पहली लाइन में लिखा हुआ था ये जो है एक काम को 40 दिन में करता है, ठीक है ना, इससे हम निकालेंगे टोटल वर्क। ए की क्षमता हमको पता है 3 है, 3 की क्षमता से 40 दिन काम करवाया जाएगा ए को, तो इनकी क्षमता दोस्तों निकल टोटल वर्क निकल के आएगा। वर्क का मतलब होता है डे इंटू क्षमता, 40 गुणे 3 करेंगे 120 काम। अब क्वेश्चन में पूछा गया यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोनों की क्षमता 3 और 5 है, इसी में भाग दे देंगे, कितना आएगा 8 एकम 8, 8 पंचे 40। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 15 दिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम ऑप्शन नंबर तीसरा यानी तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसी टाइप का ये भी प्रश्न है, लिखा हुआ है दोस्तों। हम इस टाइप के प्रश्न आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि तीन चार क्वेश्चन में आपका जो ये कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। करना क्या है, ये थोड़ा दूसरे टाइप का सवाल है। बाकी जैसे आप पहले वाले सवाल इस टाइप के पढ़ते ही होंगे, ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, और इस तरीके से लगाते होंगे ना। ये थोड़ा अलग टाइप का, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए इस सवाल में ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, वह 15 दिन तक करता है, और फिर बी अकेले शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा किया। दोनों कार्य को निम्न समय में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है ए जो है किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिनों तक काम किया। इसका मतलब ए का जो 45 दिन का जो काम बचा है, 15 दिन तो कर चुका है, 60 में से क्या करेंगे, पहले 15 को माइनस कर देंगे। ए का 45 दिन का जो काम बचा हुआ है, यही काम कौन करेगा, बी। बी कर रहा है 30 दिनों में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30 दिन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 15 से 45 होता है, 15 दूनी 30। ये दोस्तों टाइम का रेशियो है। अगर क्षमता की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, 2:3। अब देखिए क्वेश्चन में जो पहली लाइन में लिखा हुआ था ए जो है किसी काम को 60 दिन में करता है, अगर ये 60 दिन में काम करता है और 2 की क्षमता से करेगा तो टोटल काम कितना आएगा दोस्तों, 120। क्या बात है, सभी प्रश्नों में 120 ही आ रहा है टोटल काम। आगे पूछा गया दोनों कार्य को, अब देखिए दोनों यानी 3 2 5 यानी 5 की क्षमता से काम कराएंगे, भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 24 दिन, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा 24 दिन। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। ये भी सवाल उसी टाइप का है, और बाकी इसमें भी आपको ज़्यादा वो नहीं सोचना है, बस थोड़ा सा इन्होंने हल्का सा चेंज किया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को अकेले ए ने 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया। बी अकेला उस काम को पूरा कितने दिन में कर सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे सवाल मैं इसके पहले 3 सवालों में बताया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, लैंग्वेज जैसा बोलेगा वैसे ही हमें करना है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है ए और बी किसी काम को मिलकर 30 दिन में दोस्तों कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया। 20 दिन का मतलब ये हुआ 20 दिन तक काम किया, 30 दिन में कर सकते थे, यानी उनका रिमेनिंग जो बचा हमारा कितना दिन बचा, 10 दिन का काम बचा। वही लिखेंगे, 30 में से 20 घटा देंगे, यानी हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी को जो 10 दिन का काम बचा हुआ है, यही काम करने कौन आया है, लिखा है। फिर बी काम छोड़कर चला गया, यानी शेष काम ए अकेले कर रहा है। और ए जो है कर रहा है कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, लिखा हुआ है ए जो है 20 दिन में कर रहा है। अगर दोस्तों इनका हम टाइम का रेशियो है, ये किसका है, टाइम का है, 1:2, 1:2 आएगा। अगर क्षमता की बात करें तो 2:1। अब दोस्तों अगर ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता हमको पता चल जाएगी, बी की क्षमता भी हमारी कितनी होगी, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं ए की क्षमता 1 होगी और बी की क्षमता भी हमारी कितनी होगी, 1 होगी। ए बी दोनों की क्षमताएं हमारी 1 होगी। 1 क्यों होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ए प्लस बी आया हुआ है, यानी 2 क्षमता अगर लेके चलेंगे तो 2 का मतलब हुआ इसमें बी भी इंक्लूड है, और ए हमको पता है 1 है, इसका मतलब ए 1 रहा होगा, बी 1 रहा होगा। क्वेश्चन में पूछा गया बी अकेला। अब देखिए बी अकेला पूछा गया है, तो सबसे पहले ये जो पहली लाइन में हमारा लिखा हुआ था इसी से हमारा मतलब रहता है। ए प्लस बी मिलकर अगर 30 दिन में काम कर रहे हैं, इनकी क्षमता हमको पता है 2 है, 2 की क्षमता से अगर 30 दिन काम करवाओगे तो कितना काम कर लेंगे, 60। आगे पूछा गया बी अकेले, बी की क्षमता हमको पता है 1, 1 की क्षमता दोस्तों काम करा देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आ जाएगा हमारा 60 दिन। 60 दिन देखेंगे कहाँ लिखा हुआ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। तो दोस्तों आपको उम्मीद है ये चारों सवाल आपको समझ में आए हो, आ गए होंगे। और दोस्तों ये सवाल है ना, इसी पैटर्न पे परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, इसी लैंग्वेज में।
इसीलिए हमने आपको 4 प्रश्न कराया है। अगर आपको लग रहा है कि समझ में आ गया है तो तभी वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एंजॉय के तरीके इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।